दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि रामायण में कुल कितने श्लोक हैं, तो उसका उत्तर है 24,000। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक नन्ही सी चिड़िया और गरुड़ तथा यमराज। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु जी अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ शिव शंकर से मिलने आए। उस वक्त जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब भगवान विष्णु जी तो भगवान शंकर से मिलने के लिए चले गए और गरुड़ जी वही कैलाश पर्वत पर कैलाश पर्वत की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और कैलाश पर्वत की सुंदरता को निहारने लगे। उन्हें कैलाश पर्वत इतना पसंद आया कि उनकी आंखें कैलाश पर्वत की सुंदरता से हट ही नहीं रही थी। वह कैलाश पर्वत की सुंदरता को निहारे ही जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक नन्ही सी चिड़िया पर गई, जिसके रंग बिरंगे पंख बहुत ही ज्यादा आकर्षित थे। उसकी हिरण की जैसी आंखें, सुराही की जैसी गर्दन देखने में बहुत कामदेव की भांति आकर्षक लग रही थी। देखने में वह इतनी आकर्षक लग रही थी कि गरुड़ जी की आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। तभी वहां पर मृत्यु के देवता यमराज आ गए और उस नन्ही सी चिड़िया को देखने लगे। यह देखकर गरुड़ जी को समझते देर नहीं लगी कि इस प्यारी सी चिड़िया का समय ज्यादा नहीं है, जल्द ही यह मृत्यु को प्यारी हो जाएगी। यमराज जी ने कुछ वक्त उस चिड़िया को देखा और बिना कुछ बोले ही शिव शंकर से मिलने के लिए आगे चल दिए। अब गरुड़ जी के मन में उथल पुथल होने लगी। कितनी प्यारी सी चिड़िया अब इस संसार में नहीं रहेगी। मृत्यु के देवता यमराज उसे अपने साथ ले जाएंगे और यह इस दुनिया से चली जाएगी। अब यह बात तो गरुड़ जी जानते थे कि जिसकी मृत्यु आ चुकी है, चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो, उसे बचाया नहीं जा सकता। फिर भी गरुड़ जी ने सोचा कि मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। उन्होंने ऐसा सोचा और उस नन्ही सी चिड़िया को अपने पंजों में पकड़कर हजारों कोसों दूर किसी वीरान जंगल में छोड़ लौट कर वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। कुछ देर बाद जब यमराज जी वापस उसी रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वह नन्ही सी चिड़िया अभी यहाँ पर नहीं है। यह देखकर वह कुछ सोचने लगे और उसके बाद वहां से चलने लगे। उनको जाता देख गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि हे महाराज, आप जब आए थे तो उस नन्ही सी चिड़िया को देखकर कुछ सोच रहे थे और अभी जा रहे हो तो अभी भी कुछ सोच रहे हो। कृपया करके मुझे इसका कारण बताएं। यमराज जी ने कहा कि मैं जब आया था तो मैं उस चिड़िया को देखकर यह सोच रहा था कि इतने मनमोहक स्थान पर यह नन्ही सी चिड़िया विचरण कर रही है और यहाँ पर मृत्यु के देवता भी विवश हैं। महादेव के होते हुए यहाँ पर कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो कुछ समय के बाद यह चिड़िया कैसे कैलाश पर्वत से हजारों कोसों दूर एक वीरान जंगल में किसी सर्प के द्वारा अपना आहार बना ली जाएगी? यह कैसे संभव है? लेकिन जब मैं आया तो उस चिड़िया को यहाँ पर नहीं देखा, तो मैं समझ गया वह चिड़िया उस सांप के द्वारा अपना आहार बना ली जा चुकी है। सचमुच में विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। उसके बाद गरुड़ जी के समझ में आ गया कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता। गरुड़ जी ने उस चिड़िया को बचाने की कोशिश की। उन्हें क्या पता था कि वही उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। दोस्तों, विधि के विधान को टालना किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसको सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार हमें जरूर दें। जय श्री राम भक्तों।